आपको दिखाते हैं कि आज दुनिया के लिए सबसे शॉकिंग खबर क्या आई। जी हां, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी साजिश, कैसे हमलावर ने शिंजो आबे की हत्या की और शिंजो आबे की हत्या के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, वो कौन सी गन है जो शिंजो आबे की सिक्योरिटी के बीच भी पकड़ में नहीं आई, और वो हमलावर कौन है जिसमें शिंजो आबे को इतने करीब से गोलियां मारी, बच नहीं पाए वो। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का सबसे गहरा राज। कैसे रची गई शिंजो आबे की मौत की गहरी साजिश। कौन सी गन से मारी गई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली। शिंजो आबे को गोली मारने वाले हमलावर का पूरा सच जानिए। कैसे भरी भीड़ और सिक्योरिटी के बीच पहुंच गया हमलावर। आज पूरे विश्व में एक ही चर्चा हो रही है। दुनिया के 200 मुल्क और उन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष इस बात से हैरान हैं कि आखिर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली कैसे मार दी गई। भरी सुरक्षा के बीच हमलावर हथियार लेकर कैसे पहुंच गया। वो भी उस जापान में जहां गन लॉ यानी हथियार रखने और खरीदने का कानून दुनिया में सबसे सख्त है। पूरी दुनिया इस वक्त यही जानना चाहती है कि वो कौन सी गन है जिससे शिंजो आबे को गोलियां मारी गई। शिंजो आबे स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उनके चारों तरफ लोग इकट्ठा थे। अचानक से एक शख्स गन भरी भीड़ में गन निकालता है और शिंजो आबे को एक के बाद एक 2 गोलियां मारता है और गोलियां मारने के बाद वहीं खड़ा हो जाता है। वो भागने की कोशिश भी नहीं करता। हमलावर ग्रे टी शर्ट और ट्राउजर में था। गोलियां शिंजो आबे की गर्दन को जख्मी करती हैं और उनके सीने के करीब से भी ब्लीडिंग होती है। गोलियां लगने के कुछ देर बाद ही शिंजो आबे की मौत हो जाती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जापान में साल 1932 यानी 90 साल के बाद ऐसी घटना हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी गन है जिससे शिंजो आबे को गोलियां मारी गई। जिस गन से शिंजो आबे की हत्या की गई वो गन हैंडमेड गन है। हमलावर ने शिंजो आबे को मारने के लिए डक्ट टेप में लिपटे स्टील ट्यूब के साथ घर में गन बनाई और डबल बैरल बंदूक का इस्तेमाल किया। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर ने अपने हाथ में 20 सेंटीमीटर लंबा एक बॉक्स पकड़ा हुआ था जो देखने में कैमरे से लेंस जैसा दिखाई दे रहा था। जब शिंजो आबे भाषण दे रहे थे तब उनके पीछे आया और उसी बॉक्स के जरिए शिंजो आबे पर 2 बार फायरिंग की। फायरिंग के दौरान वहां सफेद धुआं फैल गया। गोली चलने के बाद हमलावर ने अपनी बंदूक को वहीं गिरा दिया। जब इस गन को देखा गया तो हैंडगन जैसी हैंडल लगा हुआ था। पूरी गन को काले टेप से ढका हुआ था। जापान जैसे देश में जहां पर गन कंट्रोल को लेकर बहुत ही कठोर कानून है, वहां कैसे एक शख्स इतने हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दे सकता है। हमने जापानीज मीडिया में दिखाए जा रहे जो विजुअल एविडेंसेस है उसको एनालाइज किया और हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है उस पे जो हमने एक विजुअल इन्वेस्टिगेशन किया है उसके जो नतीजे सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जापान की पुलिस का कहना है, वहाँ के लोकल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो गन था वो होममेड था, यानी घर पे बनाया गया था। अगर हम जो जापानीज मीडिया में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं अगर हम उन्हें देखें तो एक बात जो खुल के सामने आती है वो ये कि कुछ इस तरह का पाइप गन इस्तेमाल किया गया था। इस 2 पाइप्स को, मेटल पाइप्स को जोड़कर गन बनाने में। ये तस्वीर अभी भी हमने एक YouTube वीडियो से उठाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह का जिप गन इस्तेमाल हुआ है उसे कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होता है, ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट पे, खासतौर पर YouTube पे भरे पड़े हैं। अगर हम और गहराई से देखें तो हमें दिखेगा इस गन में इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल क्यों हुआ वो भी बताते हैं।
उसके लिए देखना होगा इस तस्वीर को। ये लिथियम बैटरी की तरह लगती है। ये उसी तरह की बैटरी होती है जो हमारे लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती है। इस बैटरी का काम होता है इस पाइप में जो हीटिंग एजेंट होता है उसे गर्म करने का। वो गर्म करने के बाद ये बैटरी एक ट्रिगर का काम करती है। तो अभी तक जो और इसके अलावा ये अगर आप हिस्सा देखें तो ये लकड़ी का ब्लॉक लगता है जो इस गन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह की जो एमेचर गन्स हैं उनका फायरिंग रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन घर पे इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे पाइप्स, जैसे कि डक्ट टेप्स, जैसे कि लकड़ी के ब्लॉक्स, जैसे कि पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद, इस तरह के घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी इस तरह की बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। इस हमलावर को गोली मारते हुए जिस चश्मदीद ने देखा वो क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। एक दिलचस्प फैक्ट आपको बता दें कि एशिया के पहले विकसित देश का दर्जा हासिल करने वाले जापान में साल 2018 में बंदूकों से 9 लोगों की मौत हुई थी। देश की आबादी 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़ है। ऐसे में यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि देश में कानून कितना सख्त है। यहाँ पर बंदूक का लाइसेंस हासिल करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। एक दिलचस्प फैक्ट आपको बता दें कि एशिया के पहले विकसित देश का दर्जा हासिल करने वाले जापान में साल 2018 में बंदूकों से 9 लोगों की मौत हुई थी। देश की आबादी 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़ है। ऐसे में यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि देश में कानून कितना सख्त है। यहाँ पर बंदूक का लाइसेंस हासिल करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर किसी नागरिक को गन लाइसेंस चाहिए तो पहले उसे किसी शूटिंग एसोसिएशन से मंजूरी हासिल करनी होती है और फिर पुलिस की जांच से गुजरना पड़ता है। जापान में रह चुके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जापान में गन हासिल करना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन संगठन याकुजा से जुड़े लोग बड़ी आसानी से हथियार का जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियां चलाने वाला हमलावर कौन है, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, तो सुनिए। शिंजो आबे पर गोलियां चलाने वाले हमलावर का नाम तेत्सुया यामागामी है। उसकी उम्र 41 साल है। जापानी मीडिया के मुताबिक यामागामी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर रहा है। वो करीब 3 साल तक सेना का हिस्सा रहा और साल 2005 में रिटायर हो गया। यामागामी ने 10 मीटर की दूरी से शिंजो आबे को गोली मारी। ऑल जापान हिटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक यामागामी ने जिस बंदूक से हमला किया उसकी आवाज दूसरी बंदूकों की आवाज से काफी अलग थी। इसे एक अविकसित घरेलू पिस्तौल कहा जाता है। शिंजो आबे की हत्या ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज तक ब्यूरो।